वेलकम टू माय चैनल प्रकाश नंगन। और स्वतंत्र समय अतिथि शिक्षकों के नियमित नहीं किया गया तो होगा उग्र आंदोलन, रूपेश कुमार। आइए पूरी खबर जानते हैं विस्तार से। 14 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एवं उत्कृष्ट परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षक जो कि शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं, उनको वरीयता क्रम से शिक्षक पद पर सरकार के द्वारा नियोजित किया जाना चाहिए। और यदि अनिश्चित है तो फिर अतिथि शिक्षक अपना शैक्षणिक कार्य 14 वर्षों से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी 14 वर्ष वनवास होने पर राज अभिषेक किया गया था। इसी प्रकार अतिथि शिक्षकों ने पिछले 14 वर्षों से अपना वनवास पूरा कर लिया है, तो शासन को यह ज्ञात होना चाहिए कि उन्हें नियमित किया जाए। जो अतिथि शिक्षक शिक्षा का अधिकार नियम 2009 एवं शिक्षक भर्ती 2018 के सेवा शर्तों के नियम संबंधी शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण हैं, डीएड बीएड प्रशिक्षित किए गए हैं, उन मापदंडों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को पूर्ण नियमितीकरण के लिए किया जाना चाहिए। इसके पूर्व भी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा जय श्री कियावत द्वारा नियमित करने की बात करी गई थी। इस तरह से आपको बता देते हैं, ऑल एमपी गेस्ट टीचर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रूपेश कुमार के द्वारा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए बताया गया है कि अतिथि शिक्षक पिछले 14 वर्षों से अपने नियमितीकरण के लिए सरकार से मांग करते आ रहे हैं, किंतु सरकारें बदल गई हैं और अतिथि शिक्षक जहां था वहीं है। पूर्व में मंत्रियों विधायकों द्वारा अतिथि शिक्षकों को उनके नियमितीकरण का आश्वासन दिया गया था, किंतु आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रह गया है। कई बार अतिथि शिक्षकों के द्वारा पूरे प्रदेश भर में पहुंचकर भोपाल के जंगी प्रदर्शन किए गए। कई मंत्रीगण उनके आंदोलन में और उनके नियमितीकरण का आश्वासन भी दे गए, किंतु आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ऑल एमपी गेस्ट टीचर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रूपेश कुमार प्रेस विज्ञप्ति द्वारा जारी किया गया है कि अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित किया जाना चाहिए। और उनके द्वारा आगे कहा गया है कि कई बार अतिथि शिक्षकों को द्वारा पूरे प्रदेश के द्वारा कितनी बार आंदोलन कर दिया गया, फिर भी अतिथि शिक्षकों की कोई सुनवाई नहीं की गई। इस पर आज तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। और आपको बता देते हैं कि रूपेश कुमार के द्वारा शासकीय विद्यालय में जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए। आगे बताया गया है कि जयश्री कियावत के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण तथा डीएड बीएड हैं तो उन्हें शिक्षक बनाया जा सकता है। संगठन की मांग है कि भले ही शासन अतिथि शिक्षकों को 3 चरणों में लगाए, सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। प्रथम चरण में उन अतिथि शिक्षकों को लिया जा सकता है जो दोनों मापदंड को पूरा करते हैं, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, डीएड बीएड। द्वितीय चरण में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 25 अंक को बोनस देकर उन्हें शिक्षक पद पर नियोजित किया जाना चाहिए। इस तरह से रूपेश जी ने आगे बताया है कि शासन को कार्यवाही की जा सकती है। और तृतीय चरण में अतिथि शिक्षकों को अलग से विभागीय परीक्षा नियोजित करके शिक्षक पद पर नियोजित किया जा सकता है। ऑल एमपी गेस्ट टीचर एसोसिएशन सरकार को चेतावनी दी है कि यदि अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया है तो शासन के द्वारा विरोध प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन सरकार के द्वारा करेंगे और सरकार हर क्षेत्र में विरोध करेंगे ताकि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द भला हो सके। इस प्रकार रूपेश कुमार जी ने बताया है कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने आज वो कर दिखाया है जिसमें आज किसी लोगों ने नहीं करके दिखाया है, क्योंकि जिन अतिथि शिक्षकों के द्वारा आज डॉक्टर इंजीनियर कई लोग बनकर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर चुके हैं, किंतु अतिथि शिक्षकों का आज भविष्य वहीं पर है। इसलिए मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। इस तरह के मैं सभी मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को आह्वान करता हूं कि वो जल्दी से उठें और एक नए आंदोलन की रणनीति को तैयार करें, जब जाके हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा। क्योंकि हम अभी नहीं जागे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिराज सिंधिया के भाषण भी आपने सुने थे, और नहीं सुने हैं तो मैं एक बार उन भाषणों को पुनः जागृत करना चाहूँगा। और यदि कुछ आपको इस वीडियो में अच्छा और सच्चा लगता है तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर लिखें कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों ने अपने 14 वर्ष अतिथि शिक्षक के रूप में
बच्चों को शैक्षणिक कार्य कराया है। आइए ज्योतिराज सिंधिया के भाषण भी सुन लीजिए और शिवराज सिंह चौहान जी के। आप के कार्यकाल में हम लोग आए और आप ये रखवा ले। विभागीय परीक्षा तो दो यार, ऐसा तो करना अरे प्रदेश का नेता कैसा हो? 29 दिन हो गए, सच में पीड़ादायक 29 दिन है ये। मन द्रवित हुआ जब उनके बीच में आया, छोटे छोटे बच्चे गोदी में हैं बेटियों के। ये मुख्यमंत्री, ये उच्च शिक्षा मंत्री एक दिन के लिए भी ऐसी ठंड में बाहर नहीं निकले। ये 29 दिन से पड़े हुए हैं। नीति में नियमितीकरण होना और न होना ये अलग बात है, पर किसी सरकार के एक नुमाइंदे को इतनी फुर्सत नहीं कि बीच में आ जाए। कोई बात नहीं, सरकार को समय नहीं होगा, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं झूठ बोलने में, तो प्रशासन के किसी को भेज देते, पीएस को भेज देते, सचिव को भेजते, कमिश्नर को भेजते, किसी को नहीं भेजा। हठ धर्मता, वो भी झूठ बोलकर हटना। इनके घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात, अतिथि विद्वानों के, ये अपने घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं कर रहे। एक साल से सिर्फ झूठ बोलकर जो पार्टी सरकार में आई है वो आज भी वही कर रही है। इन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर 2 लाख माफ़ कर देंगे, आज तक एक का नहीं किया। 4,000 रुपये महीने देंगे, आज तक नहीं दिया। स्कूटी देंगे, नहीं दी। किसान को बोनस देंगे, नहीं दिया। एक भी वादा पूरा नहीं किया। अरे वादा पूरा तो वो होता है, मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा 370 समाप्त करेंगे, कर दी। 35 समाप्त करेंगे, कर दी। 3 तलाक का समाप्त करेंगे, कर दिया। CAA लागू करेंगे, कर दिया। राम मंदिर के निर्माण की सारी बाधा दूर करेंगे, कर दी। ये होते हैं वादे और ऐसे किए जाते हैं पूरे। अगर नहीं हो तो सीख ले जरा कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री जी से, कैसे वादे पूरे किए जाते हैं। अब 2,000 का माफ़, अब 5,000 का माफ़, अब 10,000 का, अब 20,000 का। किस्तों में माफ़ करने का कहा था क्या? कहा था तो किस्तों में करो, नहीं कहा था या मना ही कर दो ना। किसान वैसे ही आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इतनी बुरी हालत। 1,000 करोड़ रुपया दिल्ली से आया, वही वह खाते में नहीं गया। इनने खुद ने दिया नहीं, जो आया है वही रोक के बैठे हुए। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ओले फिर गिर गए, उसका क्या करेंगे? 1,600 रुपये पिछले साल का अभी तक क्यों नहीं दिया? जो कहा था 160 रुपये देने का, नहीं दे रहे। लेकिन रिलायंस के 415 करोड़ माफ करने को है पैसा। 700 करोड़ आईफा अवार्ड पे खर्च करने की विचार किया जा रहा है, पैसा है। कोका कोला का माफ करने को पैसा है। हवाई जहाज खरीदने को पैसा है। इन सब चीजों को पैसा है, किसान को देने को पैसा नहीं है। अतिथि शिक्षकों को, विद्वानों को निर्मित करने के लिए पैसा नहीं है। ये सरकार ऊहापोह की स्थिति में, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार। इस तरह से हम यही बताना चाहेंगे कि स्वराज सरकार ने हम लोगों के लिए सिर्फ आश्वासन दिया है और आज तक नियमितीकरण की कोई बात नहीं करी है। आगे मैं यही बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों जाग जाओ और एक धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए जागृत हो जाओ, ताकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया संपन्न की जा सके। क्योंकि जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक हमारे लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस तरह से जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं मिलने वाला, तो मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों से मेरा पुनर्म निवेदन है कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक इतना अच्छे से पढ़ाता है और इसकी वीडियो हमने आपको इसके आगे दी गई है। बच्चों के लिए खाली स्थान, स्थानीय मान किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है अतिथि शिक्षकों के द्वारा, आप देख पाएंगे। और इस वीडियो में सभी बच्चों का आकलन कैसे किया जाता है और एक अतिथि शिक्षक कैसे पढ़ाई करवाता है। इसके पूर्व भी हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बड़वानी के कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा जी ने ये लिखा है कि अतिथि शिक्षिका सीमा सस्ते को 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाएगा। आइए एक बच्चों की झलक देखते हैं, कितना अच्छा बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा 250 धन 200 धन 50 धन शून्य। यहाँ पर लिखा 115 में जे बताओ, इकाई दहाई में कितना कितना? इकाई में 5, दहाई में 1, सैकड़ा में 1। हाँ, तो 1 सैकड़ा में तो कितना हो जाएगा? 100 हाँ, धन
एक दहाई का 10, फिर धन 5। गुड। हाँ यहाँ पर लिखा है 135, हम्म, तो इसका मान 100, धन 30, धन 5। गुड। यहाँ पर लिखा है 110, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका मान 100, धन 10, धन गुड। तो ये संख्या विस्तार कहला गया है ना। 10। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.